दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ली जाए। गुरु ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुकते हैं। अब जैसे ही वहां गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया, उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफी रात हो जाने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अच्छा, हम क्या आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये जमीन बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी ही बेवकूफी है। वह आदमी बोला, यह किसी काम का नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह जमीन बंजर है। गुरुजी बोले कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? वो बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा किया है नहीं, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस स्थितियों में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फलों और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ आश्रय मांगी थी। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई थी। आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ जाते हैं और ये बात अब समझी और वो रोने लगा। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखी हुई है। वो आपकी फैमिली वो भी हो सकती है, आपकी जॉब भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। देखिए, आसपास तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है।